पिता की 30,000 रुपए सैलरी है और आप प्रेम कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी है। तो दक्षिण के एक राजा हुए कृष्णदेव राय, बोले महाराज आप एक दिन का टाइम तो कल बता दूंगा। अरे क्यों रोक दिया, आंदोलन और आगे बढ़ रहा था। अरे गांधी ने कहा जाओ यार अपना काम करो, तुम मुट्ठी भर लोगों को मार सकते हो, तुम पूरे देश को मार नहीं सकते। समझ, और यकीन मानिए कि जिस दिन आपकी समझ फैलने लगी, जय हिंद फ्रेंड्स। घर में धन है नहीं, नौकरी है नहीं, प्रेम कर लिया। लोअर मिडिल क्लास का आदमी प्रेम कर लिया, प्रेम। इसको 10 बार फांसी पे लटकाया जाना चाहिए, कम से कम 10 बार लटकाए, जैसे तड़पे फिर उतार ले, फिर लटकाए फिर उतार ले, फिर लटकाए फिर उतार, ऐसे 10 बार। मरने ना दे। भाई अपना मकान है नहीं, अपना घर है नहीं, पिता की 30,000 रुपए सैलरी है। क्या होती है 30,000 रुपए सैलरी, 40,000, और आप प्रेम कर रहे हैं। और क्या है प्रेम? भाई आपको कोई 1 लाख रुपए की घड़ी गिफ्ट कर दे, आप खुशी नहीं होते? आप उसे वापस कर देते? नहीं भैया नहीं चाहिए, प्लीज भैया ले जाइए, प्लीज भैया। रिश्तेदार 100 रुपया पकड़ाते थे बचपन में तो फेंक के चले आते थे। 2 बार कहते थे नहीं मौसी जी नहीं चाहिए, मौसी जी नहीं चाहिए, नहीं नहीं कहते कहते पकड़ लेते थे। जैसे हमें भौतिक चीजें चाहिए ऐसे सबको चाहिए। अब ना समझी का परिणाम देखो कि खाने को ठीक नहीं है, खाने को ठीक नहीं और प्रेम कर रहे हैं। आजकल एक क्लिपिंग बड़ी वायरल होती है, मैं देखता हूं, उसे बड़ी अच्छी लगी मुझे। वो एक 70 प्लस का आदमी एक लेडी से कहता है, यंग लेडी से, 30 साल की लेडी से कहता है कि विल यू मैरी मी? कहती व्हाट इज योर एज? कहता $70 मिलियन इन माई अकाउंट। कहती है इट्स अ वेरी गुड एज। तुम प्रेम क्यों कर रहे हो यार? कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी है, उनमें से एक है प्रेम। लोग तुम्हें प्रेम करें, तुम मत करो, लोग तुम्हें प्रेम करें। लोग, अच्छा लोग कब करेंगे? लोग भगवान को प्रेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान दाता है, शक्ति। किसी को व्यापार में बढ़ोतरी चाहिए, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, कोई लड़का पैदा करना चाहता चाहिए, इच्छा। जब तक इच्छा रहेगी तब तक भगवान का अस्तित्व रहेगा। इच्छा तुम क्यों कर रहे हो? वाई? समझ। तो दक्षिण के एक राजा हुए कृष्णदेव राय, उनके दरबार में एक विद्वान आया, उसने कहा मैं 30 भाषाएं बोलता हूं और 30 भाषाओं पर मेरा इतना नियंत्रण है कि मैं किसी भी भाषा को बोलूंगा तो आप या आपके दरबार में बैठे हुए विद्वान ये नहीं जांच पाएंगे कि ये मेरी मातृभाषा है कि नहीं। और बोला जिसने भी पकड़ लिया कि मेरी मातृभाषा क्या है, मैं उसको 10 लाख सोने के सिक्के दूंगा, और नहीं तो पर डे आपको मुझे 10 लाख सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। राजा ने कहा ठीक है भाई, आ जाइयो कल से। उसने एक भाषा बोली, कोई पकड़ ही नहीं पाया। दूसरे दिन बोली, फिर भी कोई नहीं पकड़ पाया। फिर तीसरे दिन बोली, फिर भी। 10 दिन चलता रहा। 10 दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम जी को बुलाया कि भाई तेनालीराम जी देखो यार ये क्या यार पैतरा दिखा रहा है। बोले महाराज आप एक दिन का टाइम तो कल बता दूंगा। तो दूसरे दिन जब वो विद्वान आया तो तेनालीराम के सामने बोलना शुरू किया। तेनालीराम ने कहा महाराज हम नहीं पकड़ पाए कौन सी। अरे बोले ऐसा मत करो, फांसी पे लटका दूंगा। बोले महाराज नहीं समझ में आया। जो विद्वान दरबार की सीढ़ियों से उतरने लगा, तेनालीराम ने उसे धक्का दे दिया। जैसा ही धक्का दिया वो गाली देने लगा। जैसे उसने गाली दी, तेनालीराम ने कहा यही तेरी मातृभाषा है। समझ। असहयोग आंदोलन 1920 में चल रहा था। मुट्ठी भर लोग खड़े थे, राष्ट्र था ही नहीं। 90% लोग अशिक्षित थे, 90% लोग गरीब थे। चौरी चौरा का कांड हो गया, गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। लोग बहुत चिल्लाए, अरे क्यों रोक दिया, आंदोलन और आगे बढ़ रहा था। अरे गांधी ने कहा जाओ यार अपना काम करो, हमको ना समझाओ, निकलो यहां से। बड़े लोग नाराज हुए गांधी जी के ऊपर बहुत। 1942 में पूरा देश खड़ा हो गया। उन्होंने कहा क्विट इंडिया, छोड़ो भारत छोड़ो। अब लोग कहते हैं यार 1922 में क्यों नहीं कहा? मुट्ठी भर लोग खड़े थे, इतना मारते अंग्रेज, इतना मारते कि दोबारा कोई सड़क पे आता ही नहीं। तुम मुट्ठी भर लोगों को मार सकते हो, तुम पूरे देश को मार नहीं सकते। समझ। और यकीन मानिए
कि जिस दिन आपकी समझ फैलने लगी, आपको दुनिया में फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। हम सब ऑर्डिनरी हैं, साधारण, और जब हम अपने इस जीवन में कुछ एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर लेते हैं, 3 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योग, ज्ञान और ध्यान, तब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। बस सारा खेल यही है, योग, ध्यान और ज्ञान। अगर इन 3 चीजों को आपने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो आप हो गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जितनी ज्यादा सीमा पे आपने इनको ऐड किया, उतना ज्यादा आप निखरते चले जाएंगे। ध्यान जो आपको सबसे बड़ा गिफ्ट देगा, वो समझ का देगा, समझ का। और समझ पारस पत्थर है, जिस लोहे पे लगा दोगे सोना हो जाएगा। समझ बढ़ेगी, संगत बदल जाएगी, समझ बढ़ेगी, साहित्य बदल जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।